कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं, मिली जुली ओपनिंग है। मेरे साथ जुड़े कमोडिटी बाजार के दो दिग्गज नाम, एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता और इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। अनुज, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, क्रूड में अभी क्या रणनीति रखनी चाहिए हमें? आपको क्या लग रहा है? हम एक हल्की सी रिकवरी यहाँ पर जरूर देख रहे हैं, ऐसे में अभी क्रूड पर आपका व्यू? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। अगर हम देखें तो क्रूड अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे बात करें तो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ है लास्ट वीक। हालांकि अगर हम देखें तो आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, मीन स्टार्टिंग से लोअर लेवल थोड़ा मार्केट बाउंस हुआ है, बट जिस तरह ट्रेंड बना है, क्योंकि हमने लास्ट वीक देखा था क्रूड की जो इन्वेंट्रीज थी वो बढ़ती हुई नजर आई थी। कहीं ना कहीं जो सप्लाई साइड है इस बार वो स्ट्रॉन्ग है, हालांकि डिमांड उतना नहीं है जितना सप्लाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि क्रूड में जो प्रेशर है वो भी इस हफ्ते भी कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि मार्केट थोड़ा ऊपर खुला है, बट मुझे लगता है कि ये जो बढ़त मिली है यहाँ पर बिकवाली करके चलना चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो मुझे लगता है कि करीबन 2810-2820 के आसपास अगर भाव मिलते हैं, और कॉमेक्स में नाइमेक्स में अगर भाव करीबन $42 के आसपास चलते हैं, करंटली अभी 41.76 चल रहे हैं, थोड़ा बाउंस मिलता है $42 तक, तो बिकवाली करके चलें। नीचे में लगता है करीबन 41 से लेकर 40.50 नाइमेक्स में, एंड अगर एमसीएफ की बात करें तो करीबन 2700 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में अनुज, चांदी जो है एक फेवरेट बनता हुआ फिर से नजर आ रहा है। H1 और मनी मैनेजर्स इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और आज चांदी में कम से कम डोमेस्टिक बाजारों की बात करें तो शानदार बढ़त पर शुरुआत हुई है। सोना प्रेशर में है, हल्की रिकवरी अब जरूर आ रही है। तो सोना और चांदी, इनमें आपका व्यू क्या बन रहा है? और चांदी की पॉपुलैरिटी फिर से हम बढ़ते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल। अगर हम चांदी को देखें तो यहाँ पर बेस मेटल और प्रीशियस मेटल दोनों का ही कॉम्बिनेशन चांदी में देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें तो बेस मेटल में कहीं ना कहीं जो आउट परफॉर्मेंस है वो बरकरार है, चाहे वो जिंक हो चाहे वो निकेल हो। इवन अगर हम कॉपर की बात करें तो उसमें भी थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं सबका मिक्सचर होकर यहाँ सिल्वर में एक जो फेवरेटिज्म है वो सिल्वर में ज्यादा है कंपेरेटिवली गोल्ड के। और दूसरी बड़ी बात अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बुलियंस के अंदर भी जो प्रेशर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है फेड की मीटिंग के बाद, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कुछ संकेत नहीं दिए गए हैं, वो भी एक यहाँ पे सपोर्टिव फैक्टर जो है वो सिल्वर और गोल्ड में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। हालांकि लास्ट वीक हमने देखा था कि अच्छी रिकवरी गोल्ड में देखी थी, करीबन नीचे $1320 से करीबन $1350 के आसपास तक। तो जो ट्रेंड बना है गोल्ड सिल्वर के अंदर वो पॉजिटिव ही बना है, और लास्ट वीक जो मार्केट ने क्लोज किया है पॉजिटिव साइड में, तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में जाने वाला है। और हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे एज वेल एज इस वीक के लिए भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों ही इंट्राडे और पॉजिटिव वीकली बेसिस पर हमें लगता है कि दोनों ही के लिए एक बाइंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं। तो सोना और चांदी दोनों में बाइंग स्ट्रेटेजी आपको सलाह दे रहे हैं अनुज। मनोज जी नमस्ते। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। सबसे पहले तो सरसों अगस्त वायदा में जो है बिकवाली की रणनीति रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि जो सोइंग के ऑयल सीड के नंबर्स आ रहे हैं वो काफी इंकरेजिंग है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल कॉम्प्लेक्स में जो है बिकवाली देखने को मिल रही है। तीसरा, रुपी में भी शानदार मजबूती देखने को मिली है। तो इस कारण जो है सरसों वायदा में आने वाले समय में और दबाव देखने को मिल सकता है। 4830 का वो स्तर होगा जहां पे बिकवाली करना चाहिए। 4880 का इंटरडे में स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नीचे में 4740 से 4720 तक के स्तर जो है ये कमोडिटी में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में मनोज जी, कपास क्या आपके रडार में? कपास में आप क्या रणनीति बताना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? कपास में एक बार फिर से खरीदारी की रणनीति कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले सप्ताह जो है प्रॉफिट बुकिंग के चलते इसमें थोड़ा दबाव देखने को मिला था। लेकिन फिर से हमारा मानना है कि जो सोइंग के नंबर है वो 30 से 40% जो है कम बताए जा रहे हैं। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में जो है कॉटन स्ट्रांग बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि ये सप्ताह फिर से जो है कपास में एक तेजी देखने को मिल सकती है। एनसीडीएक्स अप्रैल वायदा में 1005 के ऊपर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1030 तक का लक्ष्य रखना चाहिए और एक 990 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कपास में खरीद की सलाह, कपास अप्रैल खरीदे 1005 पर, लक्ष्य 1030 का देख रहे हैं मनोज, और 990 के स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। अनुज, बेस मेटल्स में आपकी नजर कहाँ है? क्या आपका भी निकल फेवरेट बन रहा है, या किसी और बेस मेटल्स में आप अभी रुचि रखते हैं और अपना व्यू देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि निकिल तो फेवरेट है, क्योंकि यही एक ऐसी कमोडिटी है बेस मेटल में जो काफी लोअर लेवल्स पर है। वहीं दूसरी ओर हमने आइडेंटिफाई करी है एल्युमिनियम, जहां हमने देखा था लास्ट वीक काफी ज्यादा एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला था। इवन अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो उसमें काफी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी इसके अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि एल्युमिनियम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव हो सकता है। ऊपर टारगेट करीबन 111 रुपए अगर देखने को मिल सकते हैं। और वीकली मुझे लगता है
है कि 112 113 तक की रेंज भी वीकली पर्सपेक्टिव से टारगेट देखने को मिल सकती है। एल्यूमिनियम में बाय की सलाह अनुज दे रहे हैं। अनुज, हम डॉलर में देख रहे हैं एक अच्छी रिकवरी अब निचले लेवल्स पर आ रही है, ऐसे में आप रुपए की चाल कैसे देख रहे हैं और ओवरऑल करेंसी मार्केट को भी कैसे व्यू कर रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे अनुज? देखिए, क्रूड के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए, जो कि काफी पॉजिटिव रहेगा इंडिया के लिए, और हमें लगता है कि उसकी वजह से जो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी नैरो होता हुआ दिखाई देगा। साथ में दूसरी बड़ी बात, जीएसटी बिल जो काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि किस स्तर में पास हो सकता है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव वाइब्स है वो मार्केट में देखने को मिल रही है, और हमने देखा है उसकी वजह से जो इंडियन रुपीज है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि जो अभी फैक्टर चल रहे हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट को लेकर हो, चाहे वो इंटरनेशनल ग्लोबली फ्रंट पर हो, तो सभी अभी पॉजिटिव साइड में ट्रेड हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उसका असर इंडियन रुपीज में देखने को मिल रहा है, और हमने देखा कि डॉलर वीक होने की वजह से भी हमारा इंडियन रुपीज यहाँ स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे और वीकली बेसिस, दोनों ही बेसिस पर इंडियन रुपीज में एक स्टैंड बनी हुई दिखाई देगी। इंट्राडे हमें लगता है कि नीचे 66.90 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं, और वीकली बेसिस पर 66.70 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया अनुज और मनोज जी, आप दोनों का ही। आप दोनों ने सुबह सुबह कमोडिटी बाजार के खुलते हमारे वक्त निकाला, स्ट्रैटेजीज पर सलाह दी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन